जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। और जिस बात का इंतजार था पूरे देश को, पूरे भारत को, वो हो चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने किया है ऑपरेशन सिंदूर। और इस वक्त अहम जानकारी आपको दे दें, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन सिंदूर में अटैक की चपेट में 900 से ज्यादा आतंकी आए सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी। संजय, बड़ी खबर है। मैंने कहा 9 ठिकाने, 900 का टारगेट फिलहाल। ये अभी तक जानकारी, लेकिन 900 नहीं बल्कि ये 9000 होने चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों में ऑपरेशन ये अंजाम दिया गया है वो ठिकाने लॉन्चिंग पैड से लेकर ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कैंप के तौर पर भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में सबसे पहले जो बहावलपुर में जो एक तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, उस पूरे इलाके में कहा जा रहा है कि मसूद अजहर के 3 बड़े मदरसे थे और ये मदरसे के नाम पर यहां आतंकी फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसको फिलहाल तबाह कर दिया गया है। और एक एक करके जो जानकारियां साफ हो रही है वो देखिए। चक अमरू में 80 आतंकी थे। इसके अलावा भिंबर गली में 60। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर साफ हो रही है। साथ में और बता दें कि कई जो इलाके हैं बड़े टारगेट सेट किए गए थे, उनमें कुल मिलाकर 900 आतंकवादी इस वक्त इसकी चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल। और आपको बता दें कि इस पूरे आतंकवादी हमले में अगर आप समझे तो कहीं ना कहीं उन जगहों को चुन चुन का निशाना बनाया गया जिन जगहों पर आतंकवादी छुपे हुए थे। और ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लगातार तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, प्रशांत की मौजूदगी है हमारे साथ, साथ ही साथ धीरज की मौजूदगी भी हमारे साथ है, और संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी है हमारे साथ, विदेशी मामलों की जानकारी। संजीव जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है मेरा। लगभग 15 दिन बीत गए थे इस पूरे घटनाक्रम के बाद। जिस तरह से भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? और कहा यह जा रहा है कि कई आतंकवादी हैं जिनको खत्म किया गया है, लेकिन बड़े आतंकवादियों की तलाश अभी भी है। जी देखिए, ये जो ऑपरेशन है बेहद सफल रहा है और भारत ने इन आतंकी ठिकानों पर बहुत ही सटीक कार्रवाई की है, जिसमें कि हमारे फाइटर जेट राफेल ने और मिसाइल्स ने जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और जाहिर है कि ये पूरे ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। और लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है कि और भी जो आतंकी जो उसके मास्टरमाइंड्स हैं उनका कब खात्मा होगा, तो जाहिर है कि ये जो भारत का जो ऑपरेशन है ये सस्टेन्ड रहेगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये जो कार्रवाई है आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, भारत लगातार जो भी हाई वैल्यू टारगेट जहां कहीं भी जब कभी भी मिलेंगे उन्हें भारत एलिमिनेट करने का कार्य करेगा, जैसा कि मैंने अभी तहाबुर रसंदाना के बारे में बताया। और जैसा जो अन्य आतंकी हैं जाहिर है कि भारत में वांछित हैं और उन्हें भी न्याय की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने आज एक शानदार सफलता अर्जित की है, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। और लेकिन इसके कितना कहने के बाद मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है एक काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स किया गया है। एक जो आतंकवाद के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और इस आतंकवाद के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई को पाकिस्तान ने यदि किसी तरीके का यहाँ पे मिसकैलकुलेशन किया, किसी तरीके का ऐसा सर मिसकैलकुलेशन तो हो चुका है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि भारत के इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को रिटेलिएशन करने का अधिकार है, तो ये तो मिसकैलकुलेशन हुआ। जनरल मुनीर यही बात दोहराते दिखे थे, इसके पहले धमकाते दिखे थे बिना वजह के। इसके बाद इस हमले के बाद अभी ये जी देखिए संजय जी, अभी ये बयान आया है और बयान में वो अपनी फेस सेविंग के लिए तो कुछ जरूर कहेंगे कि उनको भी अपनी जनता को दिखाने में कुछ फेस सेविंग के लिए तो जरूर बयान वगैरह दे रहे हैं कि हमें अपना राइट है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज पर कई जगह लगातार गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। तो ये जो थोड़ा जो रिस्पांस है वो जरूर अपनी जनता को दिखाने इनके बयानों को कितना सीरियस लिया जाए, तो कहते हैं 5 किलो के हमारे पास परमाणु बम भी है। 5 किलो का परमाणु बम तो आज तक हमने देखा नहीं था सर, लेकिन ये धमकियां। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं दोबारा, थोड़ी गहराई से इस बात को समझेंगे कि इन बयानों को ले सीरियस कि न ले। लेकिन हमारे साथ इस वक्त धीरज भी हैं। धीरज, ये बताइए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये मॉक ड्रिल के जाल में पाकिस्तान फंस गया? पूरी दुनिया को पता था कि हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम।
बिल्कुल संजय, देखिए इस समय जो भारतवासी पूरे गर्व से लबरेज हैं और तमाम सारे लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के स्तर पर 244 शहरों में मॉक ड्रिल का बड़े स्तर पर आयोजन किया, उसको लेकर रिहर्सल भी शुरू किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई बीती रात, पाकिस्तान के जो तमाम सारे आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे, वहाँ पर जो उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे, जो उनके आतंकवादी थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप कह रहे हैं संजय कि भारतीय सेना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाल में पाकिस्तान पूरी तरीके से उसमें फंस चुका है, और निश्चित रूप से यह एक भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, भारतीय सेना के लिए गर्व करने की बात है और एक बड़ी जीत है। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने और तमाम सारी जो महिलाएं थी उनका जो सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और जिसे सिंदूर ऑपरेशन दिया गया है, नाम दिया गया। और इसमें काफ़ी संख्या में जो आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे उन्हें तबाह कर दिया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, करीब 9 ठिकानों पर करीब 900 से ज़्यादा जो आतंकवादी संगठन के लोग थे, आतंकी थे, उनको तबाह कर दिया गया है, मार गिराया गया है। तो इस प्रकार से तो लोगों में तमाम खुशी भी देखने को मिल रही। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी संख्या में लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। कितनी खुशी है आज? तो सारे भारतवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हुआ है। देखिए, मोदी जी पे पूरी देश को विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और आज उन्होंने रात में कर दिया। जैसे जिस तरह से नरसंहार पहलगांव में किया गया था, उसका नरसंहार की आज उन्होंने बदला लिया। और जिस तरह से आतंकवादी जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा ऐसे आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया, ये बहुत बड़ा हमला किया। और निश्चित जो आज हमला किया, पूरे भारतवर्ष में उत्साह का माहौल है, पूरे भारतवर्ष में जनता का विश्वास मोदी पे था, वो मोदी जी ने आज विश्वास बना रखा है। और जिस तरह से आज पूरी आतंकवादियों के ठिकानों पे जो हमला किया गया, वो बहुत बड़ा हमला किया गया और निश्चित आतंकवादी का मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया है। बिल्कुल, और धीरज देखिए मुंह तोड़ जवाब दिया, निश्चित तौर पर यही उम्मीद भी की जा रही थी। आप रहिए हमारे साथ और इसी बीच हमारी सहयोगी जो प्रशांत है उनकी भी मौजूदगी है। देखिए प्रशांत, एक बात तय है, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, मतलब उन आतंकवादियों को खत्म किया गया है जिन्होंने भारत में लगातार इस तरह की जो नापाक हरकत है उसे करने की कोशिश की। इसके अलावा एक बात यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत ने पाकिस्तानी सेना को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन अगर उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की बात जो शहबाज शरीफ कह रहे वो की जाएगी तो फिर उनको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, देखिए हमारी तरफ से बिल्कुल यही कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी सेना हो या आम पब्लिक हो, उनको निशाना न बनाया जाए। लेकिन जो टेररिस्ट हम पे लगातार अटैक करते हैं, हमको निशाना बनाते हैं, हमारे सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और शायद यही जो हमारी सेना ने किया है, मिसाइलों को दाग के किया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। हमने वहां की पब्लिक को नहीं टच किया है, हमने जिसने हमें नुकसान पहुंचाया हमने चुन चुन के मारा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, बिल्कुल सटीक समय का इंतजार करते हुए जो भी डिसीजन लिया है, बहुत अच्छे तरीके से अटैक किया है। ये संदेश देश के बाहर, देश के अंदर, दोनों तरफ बैठे शत्रुओं के लिए है कि हमें अपनी सरकार, सेना पे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से आज उन्होंने अटैक किया है, इसी तरीके से भविष्य में भी हर समस्या का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए, आज जो हमने जवाब दिया है, लगता है आपको कि आज जो हमने जवाब दिया है, आपको लगता है कि उससे कुछ सबक लेगा पाकिस्तान, दोबारा ऐसी कारगुजारी नहीं करेगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा, ताकि हमारे जो आम पब्लिक है उनको दिक्कत ना आए? मेरे को ऐसा नहीं लगता। क्यों बोले तो अपन लास्ट 70 ईयर्स से यही भुगत रहा है। हर टाइम कुछ ना कुछ करेगा, वो अपना आतंकवादी का अपना व्यवस्थित तरह से कर रहा है। इसको मुंह तोड़ जवाब करने का जरूरत है। आज छोटा मोटा से काम नहीं चलने वाला। मोदी जी, आप आगे बढ़ो, हम लोग पूरा देश आपके साथ है। जय हिंद। ऐसे नहीं है, आज आतंकवादी के अंत करने के लिए हर कोने में जाना पड़ेगा। पूरा दुनिया पूरा एक होने का जरूरत है। इतना सालों से अपन बोलते रह रहे, कोई आतंकवादी की जाति नहीं है, कोई आतंकवादी को रिलीजन नहीं है बोल रहे हैं, मगर आतंकवादी मुस्लिम बन नहीं रहते। इसलिए आज पूरा वर्ल्ड को एक होके, जुट होके आतंकवादी के प्रति अपन फाइट करने का जरूरत है। मोदी जी, जो भी है आपके ऊपर भरोसा है, भारत पूरा आपका साथ है। भारत आपके साथ है। आप मुझे बताइए कि आज जिस तरह से हमने एयर स्ट्राइक किया है, दुश्मनों को चुन चुन के मारा है,
सीना चौड़ा है आज क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है जी। पहले भी 56 इंच का सीना था और आज तो 100 इंच का सीना हो गया है। देखो तिल तिल मरने से तो अच्छा एक बार मार दो। ये अटैक बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले बॉम्बे कांड देखा होगा आपने, फिर उसके बाद पुलवामा का ये अटैक हुआ, अब अभी पहलगाम कांड ये अटैक हुआ। तो ये अटैक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जब बॉम्बे अटैक हुआ था उसी टाइम हो जाना था। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब ये जितने भी कैंप है इनके उग्रवादियों के, ये चुन चुन के मारे जाने चाहिए और भारत इसको छोड़ेगा नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और आज जो हिंदुस्तान बहुत पहले से कह रहा था कि नहीं ये अटैक हो जाने से अटैक हो जाने, और आज सब भारतवासियों की मनोकामना पूरी हो गई। ये अटैक बहुत बढ़िया हुआ और जितने भी उग्रवादी है इनको मारना चाहिए। जय हिंदुस्तान, आतंकवादी जय। आज मुझे बताइए कि लश्कर हुआ, जैश हुआ, जितने भी ठिकाने थे उनको चुना गया है, तो आपको लगता है कि जो रणनीति बनाई गई है सही थी? बहुत ही जस्टिफाइड डिसीजन है और आतंकवाद को जड़ से ही खत्म होना चाहिए। इसी क्रम में मोदी जी ने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है। और पीओके को भी लें ताकि जड़ से ही खत्म हो जाए और उसके सारे ट्रेनिंग कैंप हैं जैश मोहम्मद के और जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। चलिए खत्म कर देना चाहिए। आप मुझे बताइए कि सही है बदला पूरा पहलगाम का या और कुछ? ये बदला लेने की शुरुआत है। आते हैं आपके पास, आगे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या है। और देखिए लोग यही कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना जो है वो 100 इंच का हो गया है। बहरहाल तेजस्वी यादव जो है उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो भी सुना देते हैं आपको। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। तो तेजस्वी यादव के बाद अब असद उद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। ओवैसी की तरफ से ट्वीट, पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। इसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन, जयराम रमेश। भारत की यह अडिग नीति होनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवाद के सभी स्रोतों का पूरी तरह से सफाया किया जाए और यह नीति हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से प्रेरित होनी चाहिए। यह समय एकता और एकजुटता का है। 22 अप्रैल की रात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जो भी होगा राष्ट्र की कार्रवाई को लेकर सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। इसी के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है, भारत माता की जय। और तमाम जो देखिए तस्वीरें हैं वो ये बताती हुई कि किस तरह से ये बदला लिया गया। और संजीव श्रीवास्तव जी की लगातार मौजूदगी हमारे साथ। संजीव जी देखिए, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से भारत की तरफ से हमला किया गया है, लगातार कहा जा रहा है कि रॉ की तरफ से एक एक ठिकानों को चुना गया, चिन्हित किया गया और उसके बाद निशाना बनाया गया। मतलब कि इतने दिनों से जो आतंकवादी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, नापाक करतूतों को अंजाम दे रहे थे, उन्हें खत्म करने की पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद उसको अंजाम दिया गया है। देखिए, भारत ने ये जो कार्रवाई है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल, डिटरमिन्ड तरीके से की है और सारे ठिकानों को चिन्हित किया गया, उनके बारे में स्पष्ट रणनीति बनाई गई और उसमें हमारी मल्टीपल एजेंसीज ने, हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र ने, सभी सेनाओं ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को, रणनीतियों को बनाने के लिए पूरी छूट दे रखी थी और उन्होंने, भारत की सेनाओं ने, भारत की एजेंसीज ने सारे ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखे। और जाहिर है कि अल्टीमेट जो ऑर्डर है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का ही रहा, जो फाइनल गो अहेड का जो ऑर्डर होता है। और जाहिर है उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और जैसा कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स और वहां पे लोग ये चर्चा कर रहे थे, मस्जिद है सारा, सारी मस्जिद उठ गई। एक वीडियो दिखाते हैं, सारी मस्जिद तबाह हो गई।
ये धमाका दरअसल ये वो इलाका है जहां पर मदरसा बताया जा रहा था और यहाँ मस्जिद भी थी, चूंकि इसी की ओके सर आओ सारे थां जो है ओए होए होए मस्जिद का सेन है सारा सारी मस्जिद उड़ गई है सारी मस्जिद तबाह हो गई ओए होए होए ओके सर आओ सारे थां जो है ये कुछ और तस्वीरें खुशबू। बिल्कुल ये कुछ तस्वीरें और हैं। इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे थे उसमें देखिए कहा यह जा रहा था कि सारी मस्जिदें उड़ गई हैं। दूसरी ये तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर आप देखिए कि किस तरह से अफरा तफरी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार 22 अप्रैल को ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारतीय सेना जवाब देगी, प्रधानमंत्री की तरफ से खुली छूट दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। निश्चित तौर पर ये जब ऑपरेशन हुआ है तो बहुत ही सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ये ऑपरेशन है, आप समझिए, जिससे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इसके बाद निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल है और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा कि हमने सेना तक पहुंचने की बात अभी नहीं की है। अभी हम आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को खत्म कर रहे हैं जिन्होंने कि भारत को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अगर वो हिमाकत करेगा पाकिस्तान तो फिर भुगतेगा भी पाकिस्तान। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त साफ हो रही है। अटैक के चपेट में 900 से ज्यादा आतंकी आए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। कुल मिलाकर जैसा बार बार कहा जा रहा है कि 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, लेकिन 900 से ज्यादा आतंकवादी ठिकाने ये थे एक तरह से। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो खुफिया जानकारी भारतीय डिफेंस को मिली थी वो साफ तौर पर यह थी कि यहाँ पर जो आतंकी अड्डा है ये ठिकाना है और ऐसे में बड़ी संख्या में आतंकवादी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। भारत ने आधी रात को इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जहां जहां पर जितने आतंकवादी थे कुल मिलाकर इनकी संख्या 900 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि इनके आकाओं की तरफ से भी क्या इनकी दरअसल इनके आकाओं की भी यहां पर मौजूदगी थी। जितनी तस्वीरें खुशबू वहां से आ रही है वो साफ तौर पर दिखती कि आधी रात को आखिर कैंपों के बाहर कितनी बड़ी संख्या में ये आतंकवादी वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल ओए होए होए ओके सर आओ सारे थां जो है ओए होए होए मस्जिद का सेन है सारा सारी मस्जिद उड़ गई है सारी मस्जिद तबाह हो गई ओए होए होए ओके सर आओ सारे थां जो है ओए होए होए। और इस बीच आपको एक और अहम जानकारी दे दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी जानकारी, जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने तबाह हुए हैं। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने तबाह हुए हैं। लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकाने पर स्ट्राइक की गई है। तो सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी, चाहे लश्कर हो या फिर जैश, तमाम ठिकानों को खत्म करने की कोशिश ऑपरेशन सिंदूर पर। यह बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर है। कुल मिलाकर ये कि जितने बड़े आतंकवादी संगठन हैं उनके ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और भारत की तरफ से यही कोशिश है कि चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर ए तैयबा हो या फिर जो जैश ए मोहम्मद हो, ये 3 जो बड़े संगठन वहां पर सक्रिय हैं इनके एक एक ठिकानों को टारगेट किया जाए। और सबसे बड़ी जो कामयाबी अब तक हाथ लगी है उसमें जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना है, खास करके मसूद अजहर जहां पर बैठता है, वो मदरसा, वो मस्जिद, उसको टारगेट किया गया। और कहा जा रहा है कि मदरसे और मस्जिद के आड़ में यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था, भड़काऊ भाषण, जहरीले एक तरह से उनका ब्रेन वॉश किया करता था। उन इलाकों को टारगेट करके वहां पर 4 मिसाइलें दागी गई थी जिनमें उसके 3 जो मदरसे थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। तो इधर आपको बता दें कि जैसे ये हमला किया गया था उसके बाद जो LOC के बॉर्डर हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण हरकत की जा रही है और लगातार गोलीबारी की जा रही, जिसमें कई भारतीय जो रिहायशी लोग हैं वो चपेट में भी आए हैं। लेकिन उसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा कैसा है और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इरवा खेतर एरिया है, तो रात को सोए हुए थे हम, तकरीबन 1:30-2 बजे की बात है। एकदम से हमारे इधर धमाका हुआ।
सभी खड़े हो गए घर वाले, कोई समझ नहीं आई कहाँ जाएं कहाँ नहीं। 3-4 धमाके इधर लगातार होने लगे। इतनी देर में हम बाहर निकले, जैसे अशोक जी आए थे हमारे पास, हमने इनको दिया, अपने मम्मा पापा को बोला कि आप इनकी गाड़ियों में चले जाओ। इन्होंने लेके गए, इधर टंडवाल वाले साइड छोड़ा, इन्होंने बड़े लोगों की मदद किया। हम इधर पार चले गए थे, तो रात को पूरी रात खज्जर हो रही है। देखो हमारा नुकसान भी कितना हो गया। तो भारा गोला जो था वो हाँ, मेरे पापा को भी लगा है, मेरी वाइफ को भी लगी है, वो भी इंजर्ड हुई है, मम्मा को भी लगी है, मेरे को भी इंजर्ड हुआ है, ये देख सकते हो आप, टांगू को भी लगी है। तो जिस तरह एक बदला भी लिया गया है इंडियन आर्मी, हाँ वो बदला तो लिया गया है, चलो। तो अभी डर में हैं आप? हाँ अभी तो ये क्या छोटा सा बच्चा भी था साथ। यहाँ कब बंद हुआ? ये तकरीबन 4 बजे बंद हुआ, 4 साढ़े 4। तो आपकी घर में जो फैमिली मेंबर्स इंजर्ड हैं उनकी अभी हालत कैसी है और कहाँ पे हैं वो इस समय? वो वाइफ पार है, मम्मा पापा इधर ही हैं, ऊपर ही हैं, तो उनको काफी लगी है, वाइफ को ज्यादा लगी है, तो मम्मा पापा को भी इंजरी आई है। अभी वो हॉस्पिटल नहीं आई अभी, ना यहाँ पे एम्बुलेंस आई है, ना कुछ है। रहे थे कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। सुबह 4 बजे तक आवाज़ें सुनी हैं। इसके अलावा कह रहे थे कि वाइफ को ज़्यादा लग गई है, एक छोटा बच्चा भी था। जो भरत हैं, अब उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगियों की मौजूदगी है। भरत, देखिए अफरा तफरी का माहौल तो निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं भारत ने ये जो स्ट्राइक की है, भारत ने जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। हर भारतीय को लग रहा था कि बदला हो, और खून का बदला खून हो, ये बात लगातार हर भारतीय की तरफ से की जा रही थी। भरत, तो धीरज भी हमारे साथ है। धीरज, चाहे कश्मीर हो, चाहे इस वक्त कोलकाता, चाहे हिंदुस्तान का कोई हिस्सा, जिसके कान में ये खबर पहुंची, लोग इस वक्त तस्वीरों को मोबाइल पर देख रहे हैं, सबके अंदर खुशी का माहौल है। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर इस बात को लेकर आग जल रही है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद भी मजबूत रिएक्शन, मजबूत जवाब देने की अभी बारी, अभी लंबा इंतजार उसका भी है। क्या कुछ कह रहे हैं लखनऊ के लोग, क्या कुछ इस वक्त आप आसपास देख रहे हैं? सारी मस्जिद उठ गई, सारी मस्जिद तबाह हो गई। बिल्कुल संजय, राजधानी लखनऊ की बात करें तो तमाम सारे लोग, उनमें खुशी देखने को मिल रही है। और कुछ देर पहले हम जहां लालबाग पार्क में हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और लोगों में खुशी है। कितनी खुशी है, आज भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की है, तमाम सारे आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि सुबह सुबह ही ऐसी बेहतरीन न्यूज़ सुनने को मिली और मतलब इतना मज़ा आ गया कि मतलब इस चीज़ जो हुई है बहुत ज़रूरी था इनको जवाब देना, और इंशाल्लाह आगे भी देंगे हम। और बहुत ही ज़रूरी इस चीज़ का है कि हम, सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है इस वक्त जो भी जा रही है, और बहुत बेहतर है इस चीज़ के लिए, और बहुत ही खुशी की बात है हमारे देश ने इतना जवाब दिया है, क्योंकि हम पे जो इस वक्त बीते दिन हमला हुआ था, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि आज मोदी जी की वजह से इस चीज़ को देखा गया कि हमलावरों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है हमारी तरफ से। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो एक आतंकवादी है उसे आतंकवादी है, या उनके जो संगठन है उनको चिन्हित करके बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग आज काफ़ी खुशी? देखिए, खुशी तो हमारे पूरे भारत को है, और जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो वो कहते हैं वो होता है, और अभी जो बचा है वो भी खत्म होगा। ये जानिए कि अब इस बार देखिए, तो पूरा उम्मीद सफा हो जा जाएगा रही है कि जो बचा है वो भी खत्म होगा। यही उम्मीद हर भारतीय भी कर रहा है। लगातार रहिए हमारे साथ, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। सुबह इतनी बड़ी खबर, और जो लोग आ रहे हैं और बर्बाद किया है कि उनका नामो निशान नहीं है। सर, उनके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हम भी जवाबदेही कार्रवाई करेंगे वहां से। पहलगाम की एक घटना हुई, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी तीनों सेनाओं को एक छूट दिया था, और तीनों सेनाओं ने एक समन्वय करके जिस तरह से न केवल लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल, जितने पाकिस्तान के जो ऐसे आतंकवादी संगठन थे कि जो लगातार भारत के सीमा पार पे समय समय, चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे 26/11 हो, या चाहे हमारे पार्लियामेंट का हो, इन हमलों में जो आतंकवादी जहाँ से इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, जहाँ से आतंक की ट्रेनिंग पाते थे, लॉन्चिंग पैड थे, उनको एक साथ 9 लोगों को, 9 अड्डों को जिस तरह से तबाह किया है, और जो
सूचनाएं तो 10 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब एग्जैक्ट आएगी, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं उन अड्डों पे कम से कम 50 लोग रहते थे और आज वो खंडहर बन गया है। तो कम से कम न केवल हमने पहलगाम का, लेकिन उस आतंकवाद को भी प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो करके दिखाया। तो ये जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे। चूंकि सही बात है, 10 बजे जब आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब बिल्कुल जानकारी साफ हो पाएगी कितनी बड़ी तैयारी और क्या क्या टारगेट किया गया। लेकिन ये देखिए, हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारों के साथ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से इस वक्त ये तस्वीरें। और किन टारगेट्स पर हमला हुआ है? बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। आप समझिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुरीद के एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है बस ये जिन टारगेट्स पर हमला किया गया है। गुलपुर जो है पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर, जबकि सवाई तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर। इसके अलावा आप देखिए जिन ठिकानों पर हमला किया गया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा दूर पर है एलओसी के। और देखिए बिलाल कैंप जो है जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड बताया जाता है जिसे कि खत्म किया गया। टारगेट ये भी था। कोटली कैंप एलओसी से 15 किलोमीटर मात्र दूर था ये, जिसे कि खत्म किया गया। इन जगहों पर आतंकवादी जो हैं वो तमाम मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करते थे और उन्हें ही खत्म कर दिया गया। बरनाला कैंप एलओसी से 10 किलोमीटर दूर। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दायरे तक में भारतीय सेना ने एक तरह से पेनिट्रेशन किया है पाकिस्तान के भीतर। और सबसे जो महफूज कैंप बताया जा रहा था वो मसूद अजहर का, वो बहावलपुर में ही था जिसको नेस्ते नाबूद किया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही क्योंकि ये वो ठिकाना था जहां से मसूद अजहर लगातार आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर वो पीओके में जो एक तरह से लॉन्चिंग पैड थे वहां पर आतंकवादियों को भेजा करता था। और यहां पर 3 बड़े मदरसे थे जहां पर ये पूरी गतिविधि चलती थी, जहां पर आईएसआई के तमाम अधिकारी भी आया करते थे और जो आर्मी के जवान थे वो भी यहां पर आया करते थे। मसूद अजहर को सुरक्षा दी गई थी ताकि यहां पर आतंकवादी कैंप को आगे बढ़ा सके, आतंकवादी गतिविधियों ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सके और लोगों के अंदर जो भारत के खिलाफ जहर है वो भर सके। लेकिन आज उस ठिकाने को ही तबाह कर दिया गया। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर